ज़्यादा इस टॉपिक पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षा दिनों दिन महंगी की जा रही है और शिक्षाओं की जो कीमत है, जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की यदि इतनी फीस हो तो जो किसान का बच्चा है, जो किसान घर से बिलोंग करता है, जो मजदूर का बच्चा है, रिक्शे वाले का बच्चा है, चाय वाले का बच्चा है, सब्जी वाले का बच्चा है, दूध वाले का बच्चा है, वो कैसे हायर एजुकेशन में अपना दाखिला करवाएगा। क्योंकि आज ऐसे मुद्दों को लेकर मैं बात करने वाला हूँ जिस पर कोई आज बात करने को तैयार नहीं है। मैं ये वीडियो बनाऊंगा और आज हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे देश में एजुकेशन को महंगा किया जा रहा है। एंट्रेंस एग्जाम की इतनी सारी फीस ली जा रही है कि जिनकी हद नहीं है। तो हमारा टाइटल है शिक्षा बचाओ देश बचाओ। ये मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम की आईडी है। ये फेसबुक से आप मुझे जुड़ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से। हमारा विषय यह है कि सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षाएं एवं प्रतियोगी परीक्षाएं के आसमान छूते शुल्कों को केवल और केवल 250 रुपए तक निर्धारित करने बाबत। मेरा तर्क ये है कि यूपीएससी जैसी संस्था मात्र 100 रुपए 150 रुपए लेकर के परीक्षा संपन्न करवाती है, तो अन्य संस्था क्यों नहीं करवा पा रही। मेरा ये भी सवाल है कि आप 250 रुपए तक आप अपने शुल्क को सीमित कर दीजिए। अभी हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि कैसे 1800 रुपए, 4000, 3500 रुपए, 2000 रुपए, 1800 रुपए किस प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम का, पीएचडी करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का शुल्क वसूला जा रहा है, और जो मुझे लगता है गलत है। इस पर मैं अन्य लोगों से भी चर्चा करने वाला हूँ। मैं ग्वालियर में, चूंकि ग्वालियर में रहता हूँ, तो ग्वालियर में कुछ शिक्षकों से, टीचरों से बात की, तो उन्होंने भी इस बात का बिल्कुल 100% समर्थन किया कि बिल्कुल विकास सर, इस बात को उठाना चाहिए, मीडिया में ले जाना चाहिए और देश में हर किसी को इसको बताना चाहिए कि देश में किस प्रकार से शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, ताकि गरीब, पिछड़े और किसानों के बच्चे हायर एजुकेशन में जाने से रोका जा सके। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अगर आपको शिक्षा को अगर बेहतरीन करना है देश में, तो आपको शिक्षा अफोर्डेबल बनानी पड़ेगी, और आज अफोर्डेबल शिक्षा नहीं है। हम जानेंगे उदाहरण के तौर पर कैसे अफोर्डेबल नहीं रह रही है, कैसे किस प्रकार से महंगी की जा रही है। आप इसको इस प्रकार से समझिए। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज, ये CRET 2023 का एडमिशन टेस्ट है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम। उसकी फीस आप देखिए। इसकी जो एप्लीकेशन जो भरना शुरू हुए थे वो 26/10 थे, और 15 तारीख अभी लास्ट अभी बची है। तो इसकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस 1800 रुपए है, आप सोच सकते हैं, और SC/ST की 900 रुपए है। यूपीएससी जैसी संस्था जो कि केवल 100 या 150 रुपए लेकर के बढ़िया तरीके से परीक्षा संपन्न करवाती है, तो ये लोग कौन से 5 स्टार होटल में या बेहतरीन सुविधाओं के साथ में ये परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं। इस प्रकार से फीस को वसूला जा रहा है। आप ये देखिए, जी मेंस के बच्चे जो छात्र हैं, ये लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। बहुत से बच्चों का जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के जो पेरेंट्स हैं, उनका ये सपना रहता है कि बच्चों को IIT करवाना है, बीटेक करवाना है, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT अहमदाबाद, तमाम बेहतरीन संस्था में भेज करके हमको इंजीनियर बनाना है। तो उसकी भी अगर मान लीजिए, अगर कोई गरीब का बच्चा है, जो किसान का बच्चा है, जो मजदूर खुद, अगर मान लो कोई बच्चा खुद मजदूरी कर पढ़ना चाहता है, तो उसकी भी फीस अगर 2 पेपरों की अगर देखा जाए तो 2000 रुपए। अगर महिलाओं की देखा जाए 1600 रुपए, और SC/ST की 1000 रुपए है। तो मैं मानता हूँ ये फीस बहुत ज्यादा है सर, ये फीस वास्तव में बहुत ज्यादा है। आप 250 रुपए तक सीमित कर दीजिए ना, क्या जा रहा है, 250 रुपए तक सीमित कर दीजिए। देश में कोई भी एग्जामिनेशन की फीस 250 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, चाहे वह एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब आप क्लैट का देखिए, मैं खुद जान करके हैरान हो गया कि वास्तव में मुझे लगता है भारतीय सरकार, जो केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और मैंने एक पत्र भी लिखा है माननीय राष्ट्रपति जी को, नाम से एक पत्र भी लिखा है। उसमें आवेदन में ये लिखा है कि किस प्रकार से, मैंने पूरा समझाया है कि इस प्रकार से
ये फीस कितनी ज्यादा है और हम कम कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी जैसी संस्था भी बहुत कम फीस लेकर के परीक्षा कंडक्ट करवाती है। देखिए जनरल ओबीसी की इसमें 4,000 फीस है। आप फीस ले रहे हो कि आप क्या टैक्स वसूल रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। आप ये फीस होती है क्या 4,000 रुपये केवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए फीस, 3500 रुपये SC/ST के लिए फीस। आप क्या क्या कर रहे हो। देश में 18% GST लगता है एजुकेशन पर। ये एजुकेशन के बिना, अच्छी एजुकेशन के बिना, अफोर्डेबल एजुकेशन के बिना हम इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ होता है हर वर्ग को साथ में लेकर। यहाँ तो अमीरी गरीबी का जो गैप है वो और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमीर बच्चों के लिए, अमीर बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं, पर यहाँ पे जो गैप है अमीरी और गरीबी का, ये यहाँ पे साफ साफ दिखता है। क्योंकि 4,000 जो बच्चा खुद मेहनत मजदूरी कर करके पैसा जोड़ता है, ट्यूशन पढ़ा के पैसा जोड़ता है, वो अगर क्लैट का एग्जाम देना चाहे तो 4,000 रुपये वो 100 बार सोचेगा। अगर मान लीजिए उसका क्लैट का एग्जाम नहीं निकला तो 4,000 रुपये तो गए। तो ये रिस्क इतना हाई हो जाता है। मुझे लगता है भारत सरकार को, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम से भी हम एक पत्र लिखेंगे और अन्य लोगों से भी मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर जरूर अपनी आवाज को बुलंद करें। मैंने एक पत्र, सहयोग पत्र भी लिखा है, उसको भी मैं अभी पढ़कर बताऊंगा किस प्रकार से हम लोगों की सहायता के माध्यम से देश में ये जो शिक्षा विरोधी व्यवस्था है इसके खिलाफ हम एक आवाज बुलंद कर सकते हैं। और मैं एक शिक्षक होने के नाते जहां तक मेरा सहयोग बनेगा मैं पूर्ण रूप से सहयोग करने को तैयार हूं, क्योंकि शिक्षा को देश में बेहतर बनाना है और शिक्षा अफोर्डेबल होनी चाहिए। केवल बेहतर ही नहीं, अफोर्डेबल। हर वर्ग का बच्चा बेझिझक हो जा करके किसी भी एग्जाम का या एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सके और उसे ज्यादा तकलीफ ना आए। 100, 200, 250 रुपए तक आप 300 रुपए तक आप सीमित कर दीजिए फीस, क्या बुरा जाता है।